गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 13 फरवरी और कल की मैंने जो वीडियो बनाई थी वो अपलोड की थी। उसमें मैंने आपसे बताया था कि मैं अब 21 दिन का चैलेंज लूँगी, जो कि डेली टू डेली अपने टारगेट्स बनानी है मुझे और उतना ही पढ़ाई करनी है और वो टॉपिक वाइज पढ़ाई करूँगी मैं अपनी, और वो आप तक शेयर भी करूँगी। तो मैंने जो टॉपिक्स लिखे थे वो सारे कवर किए हैं, वो आप तक शेयर कर रही हूँ। और देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं और इन्हें पूरा किया, जो भी टॉपिक लिखा था मैंने, और वही आप तक पहुंचा रही हूँ। और टाइम इतना नहीं मिल पाया मुझे कि मैं पर डे की वीडियो आप तक पहुंचा पाऊँ, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ को करने की तो थोड़ी सी दिक्कत तो आती है। वैसे मैं डेली बिना टारगेट के, या यूँ कहूँ कि बिना टाइमर लगाए ही पढ़ती तो थी, लेकिन पूरे जितने मेरे टारगेट्स होते थे वो कंप्लीट भी नहीं होते थे। लेकिन हाँ, मैं पढ़ती थी। मुझे ये भी नहीं लगता था कि हाँ, मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं पढ़ रही हूँ 80% या 75% जो मेरे टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, पूरे 100 तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस बार शुरुआत की, 21 दिन का चैलेंज मैंने लिया, तो मैंने यही अपने आप से प्रण लिया था कि जो भी टारगेट्स मेरे होंगे मैं उसे 100% कवर करने की कोशिश करूँगी। और जब हम टाइमर लगा के पढ़ते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमने कितने घंटे पढ़े। हम पानी भी पीने उठें या हम बुक्स भी लेने उठें, या मतलब जब भी अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर रहे हैं, तुरंत टाइमर को ऑफ़ कर दें हम, तब पता चलता है कि कितना मुश्किल होता है 7 घंटे या 6 घंटे लगातार पढ़ना। हालाँकि 6 घंटे 7 घंटे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा जब हम पढ़ते हैं टाइमर लगा के, तब शायद ज़्यादा मेहनत करनी होगी और आसान नहीं होगा 8 घंटे 10 घंटे कवर करना, अगर हम टाइमर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो। वैसे तो हमें लगता है कि हाँ, हमने थोड़ा सा पानी भी तो पिया था, वो भी हमने ऐड कर लिया, चलो हमने 2 घंटे 1 घंटे पढ़ाई कर ली। लेकिन जब हम प्योर सारा का सारा टाइम पढ़ाई के अकॉर्डिंग जब हम काउंट करते हैं ना, तो वो मुश्किल होता है। और मैंने जितनी कोशिश की है अभी तक, 85 टू 90 अभी पहुंच पाई हूँ मैं। फर्स्ट डे में मैं अभी जो टेस्ट का टारगेट था मेरा वो रह गया, टेस्ट मैं नहीं लगा पाई। बाकी जो सब्जेक्ट पढ़ने थे, मुझे जितने पढ़ने थे उतना मैंने कवर किया। और मेरी कोशिश आगे यही रहेगी कि मैं अपने पूरे टारगेट्स को लेके कंप्लीट करते चलूँ, तभी जाके मेरी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में भी मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी इस तैयारी से। अगर मैं इतना आराम से करती रही जैसे मैं पहले कर रही थी तो शायद मुश्किल होगी। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे मैंने शुरुआत की है, तो अपने टारगेट्स को 90 टू 95 अचीव करने की मैं कोशिश करूँगी। अगर मैं इतना कर लूँगी तो समझ लो कि मैं ईज़िली सारी चीज़ें कवर कर लूँगी और मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी मेरा हो जाएगा, और आंसर राइटिंग भी हमें करनी होती है तो उसके लिए भी मैं टाइम निकाल पाऊँगी। तो बस अभी तो मैंने शुरुआत की है, तो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है। और सोचिए कि मैं डेली अपनी वीडियोस आप तक नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि जो मुझे पढ़ाई करनी थी, जो टारगेट मुझे कंप्लीट करने थे, उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ रहा था, तो वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अब धीरे धीरे आदत सी बन जाएगी उतना टाइम देने के लिए पढ़ाई को, फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करेंगे और डेली टू डेली जो वीडियोस हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगी, क्योंकि एक रेगुलरिटी सी बनी रहती है। डेली अगर आप तक वीडियो पहुंचेगी तो आप भी मोटिवेट होते रहेंगे और आपको भी हाँ पता चलेगा कि मैंने कितना कवर किया, मैं कहाँ तक पहुँच पा रही हूँ। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को रेगुलर बेस पे करने लगते हैं ना, 1 दिन 2 दिन तो करना आसान है, अगर हम डेली वही काम करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं ना, कोई बड़ा एग्ज़ाम देना चाहते हैं ना, उसके लिए हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी होती है। और ये जो मेहनत है 1 दिन 2 दिन की नहीं होती है, 1 साल 2 साल तक लगातार हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और जो कर ले जाता है वही कामयाब भी होता है। कितने लोग हैं 4 साल 5 साल 10 साल लोग लगे रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कमी रहती है। मेहनत तो वो भी करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जो उन्हें लक्ष्य को पाने में